स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। मार्क्सवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महापंडित राहुल सांस्कृतायन ने लिखा है, वैज्ञानिक भौतिकवाद एक प्रकाश है जिसके पार जाने पर मूढ़ विश्वासों का परखना मुश्किल ही नहीं है। इस प्रकार मार्क्सवाद उस विश्व का जिसमें हम रहते हैं और मानव समाज का जो उस संसार का एक भाग है, एक सामान्य सिद्धांत है। मार्क्सवादी दृष्टि से समाज के विकास का वैज्ञानिक मार्ग भी अन्य सभी विज्ञानों की भांति अनुभव, ऐतिहासिक तथ्य एवं हमारे चारों ओर व्याप्त विश्व पर आधारित है। इस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत समाज तथा संसार से संबंधित तत्वों पर आधारित होने के नाते उसे भौतिकवाद भी कहा गया है। भौतिकवाद को समझने के लिए भूत या भौतिक तत्व से हमारे संबंध को जानना आवश्यक है। जो कुछ हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, समझते हैं, जो कुछ इंद्रिय गोचर वस्तुओं का मूल स्वरूप है, जो देश, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई में फैला हुआ है, जो कम या ज़्यादा मात्राओं में दबाव की रोकथाम करता है, जिसमें इंद्रियों से जानने लायक गति पाई जाती है, वह भूत है। भूत की व्याख्या करते हुए लेनिन ने मटेरियलिज्म एवं एम्पेरियो क्रिटिसिज्म में लिखा है, भौतिकवादी होने का अर्थ उस वस्तुगत सत्य को स्वीकार करना है जिसे हमारी इंद्रियां प्रकट करती हैं। मॉरिस कानफोर्थ के शब्दों में भौतिकवाद का अर्थ है ऐसा दृष्टिकोण जो भौतिक जगत की हर वस्तु की जिसमें मानव जीवन की सभी घटनाएं शामिल हैं, व्याख्या स्वयं भौतिक तत्वों के आधार पर ही करता है। उपयुक्त उद्धरणों से यह विदित होता है कि भौतिकवाद में मूल वस्तु भूत से परे और कोई सत्ता नहीं है। इसलिए भौतिकवाद भाववादियों के परम तत्व एब्सोल्यूट का विशेष विरोध करता है। उसकी दृष्टि में वस्तु जगत अथवा प्रकृति या भौतिक जगत ही वास्तविक है। वह प्रकृति जगत के आधार पर ही संसार की रचना करता है और मनुष्य की इच्छा, बुद्धि, चेतना एवं विकास की भौतिक जगत की परिस्थितियों से परखना चाहता है। इतिहास के आधार पर हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि यदि मानव पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता या उसकी सृष्टि उस परम तत्व से ही हो तो वह उसी मानव के दर्जे में रहता जो आदिम मानव नंगे रहकर पत्ते और कच्चा मांस खाते थे। कहने का मतलब यह है कि मानव का विकास किसी परम तत्व से नहीं हुआ बल्कि वस्तु जगत में आए परिवर्तनों के प्रभावों ने उसकी बुद्धि और चेतना तथा आत्मा का विकास किया है। संक्षिप्तया अंत में यूँ कह सकते हैं कि जो विचारक प्रकृति को अर्थात सारे जड़ या चेतन जगत को वस्तु तथा मूल मानते हैं, उन्हीं के विचार एवं दर्शन को भौतिकवाद कहते हैं। मार्क्सवादी भी प्रकृति से परे और किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता। उसकी दृष्टि में भी भौतिक जगत सत्य और वास्तविक है। इसलिए मार्क्सवादी दर्शन का स्वरूप और विकास मार्ग पूर्ण रूप से भौतिकवादी बुनियाद पर आधारित है, जिसे समझने के लिए उसके मार्क्सवाद के दो प्रमुख आधार स्तंभ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्वरूप एवं उसके मूलभूत तत्वों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है।